Namaste Gurukulians. Today we will start the new chapter which is applications of derivatives. तो बेटे अब तक हमने जो भी डेरिवेटिव पढ़ा है हम उसे ठीक है अप्लाई करेंगे. ओके तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. सही है. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका पहला टॉपिक है. ओके अच्छा इससे पहले मैंने बार बार आपको जब भी मैंने आपको डेरिवेटिव कराया है ना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो डिफरेंशियबिलिटी के दौरान और डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया इसके दौरान मैंने आपसे बार बार कहा कि डेरिवेटिव है ना क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ओके एट ए पॉइंट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट. सही है बेटा बात. तो इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं. तो ओके तो जल्दी से आप आज का पहला टॉपिक लिखना स्टार्ट करें. आप लिखिए बेटा आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ओके आप लिखे लेट. ठीक है लेट वाई. ठीक है लेट वाई वेरीज विद. ठीक है या लेट द क्वांटिटी. एक मिनट बस. लेट द क्वांटिटी y वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x. ओके satisfying the relation. ठीक है y इज इक्वल टू fx. सही है. देन आप लिखें देन dy बाई डी एक्स. ठीक है और f डैश x. सही है. ये बेटे पहले हम पढ़ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स या फिर f डैश x. ठीक है ये सिंबल है बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके देन रिप्रेजेंट्स द लिखें आप द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके बेटा तो जैसे जैसे मेरा x में चेंज होगा वैसे वैसे मेरा y में चेंज कैसे होगा. ठीक है तो डी वाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके कि x के चेंज होने से है ना क्वांटिटी x के वेरिएट करने से y बेटे ठीक है y किस तरह से वेरिएट करेगा. सही है. तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ना. ठीक है इसका मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस. ठीक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ. ठीक है ना रेट ऑफ चेंज. ओके बेटा इसकी बात हम पहले कर चुके हैं. अच्छा मोर ओवर आप लिखें एंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट. ओके किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नोट पर देखो आप ये देखिए कि सिंबल का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट. ओके रिप्रेजेंट्स the rate of change of y. ठीक है y at या with respect to t with respect to x at x नोट. ओके y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कौन से पॉइंट पर x इज इक्वल टू x नोट है ना. इन सब की बात हम काफ़ी पहले कर चुके हैं. ओके बेटा अब आप थोड़ा सा जैसे अपना फिजिक्स याद करो. जब आप 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ते हैं बेटा है ना तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जैसे आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं है ना, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो आप थोड़ा ध्यान रखें. सपोज आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? s है ना. आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? s. तो डिस्प्लेसमेंट में है ना डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज मीन्स ds बाई डी टी. यहाँ पर t कौन है ना? t रिप्रेजेंट करता है टाइम को. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t रिप्रेजेंट्स है ना डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज. आपका क्या रिप्रेजेंट करता था? आप याद करो. ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को है ना. डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज होगा ओके टाइम के अकॉर्डिंग. ये आपका क्या बन गया? वेलोसिटी. और फिर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है भाई? एक्सेलरेशन है ना. ये सब क्या था मेरा? ये सब मेरा रेट ऑफ चेंज ही तो था. ओके जिसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं.
आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा ये। बेटा इसके बाद आप लिखें इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड x इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ओके, मीन्स इफ, ओके, इफ पैरामीट्रिक फॉर्म इज गिवन, मतलब x क्या है, एक पैरामीटर t में है और ठीक है, और y भी कैसा है, पैरामीटर t में है। देन आप लिखिए वेयर t इज ए पैरामीटर, वेयर t इज ए पैरामीटर वी कैन कैलकुलेट dy बाई डी एक्स एज, ठीक है, इफ dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। सही है, तो आप ये कर सकते हैं ना, आप इसे भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात क्या है, dy बाई डी एक्स आज के बाद मेरा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं लिखूं सपोज मेरे पास एक क्यूब है, क्या है, क्यूब, ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी और, बस फिलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें। ओके, मान लो इस क्यूब का हर एज कितना है, x, ठीक है बेटा, x x x। तो मेरा v क्या बनेगा, यानी वॉल्यूम क्या बन जाएगा, साइड का क्यूब। सही है, x कौन है, स्मॉल x कौन है बेटा इसमें, ठीक है, एज। ओके, और v क्या है, वॉल्यूम। तो अगर आप देखें डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, 3x², है ना। तो डी वी बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। कि अगर मेरे क्यूब की साइड चेंज होना स्टार्ट कर दे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग y का रेट ऑफ चेंज कितना होगा। सही है, इस बात का ये मतलब है कि साइड के चेंज होने से उस क्यूब का वॉल्यूम किस तरह से चेंज होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। सही है बेटा, तो जल्दी से आप लिख लें। ओके बेटा, तो इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं, ये देखो, ठीक है। अच्छा देखो, मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव की, तो ऐसा मैं मान लेता हूँ कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, अदरवाइज तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही नहीं बेटा, है ना। तो ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन हम लेकर चल रहे हैं, है ना, दैट इज डिफरेंशिएबल। अब आप ये ध्यान से देखिए बेटा, ऐसे, ठीक है, ये मान लो मेरा क्या है, x। सही है, समझना इस बात को ध्यान से, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मान लो बेटा ये पॉइंट कौन सा है, p, और ये कौन सा है, q, ठीक है। तो मान लो x में होने वाला चेंज कितना था, डेल x में होने वाला चेंज क्या था बेटा, डेल x, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा, x प्लस डेल x। सही है, यहाँ पर बेटा y कितना होगा, ठीक है। देखो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो इस x पर y की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स। सही है, तो ये मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, x एफ ऑफ x। क्या ये बात सही है। और इस पॉइंट पर x प्लस डेल x पर मेरा y क्या बन जाएगा, एफ ऑफ x प्लस डेल x। सही है, तो ओके, x प्लस डेल x एफ ऑफ x प्लस डेल x। सही है। अब बेटा ध्यान दें मेरी इस बात पर ध्यान दें, देखो, ठीक है। तो इसका मेरा पी क्यू का कोड का बेटे मेरा स्लोप क्या बनेगा, आपको फॉर्मूला याद है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, या फिर ऐसा कह सकते हैं, अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, tan थीटा, ठीक है। हालांकि टेंजेंट नहीं है, फिलहाल ये कोड है। अगर आप देखिए, आप ये निकालेंगे ना, एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x बाय में x प्लस डेल x माइनस x। ओके, क्या बन जाएगा आपका, डेल x। ओके, तो ये मेरा क्या बनता है, डेल y बाय डेल x। सही है। देखिए बेटा, ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना पूरा, एफ ऑफ x प्लस डेल x, और यहाँ तक कितनी वैल्यू है बेटे, एफ ऑफ x, है ना। तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, यानी ये जो लेंथ है क्या बन गई मेरी, एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x। यानी ये बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया, डेल y। इसे क्या बोल सकते हैं, डेल y बोल सकते हैं। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी है, x प्लस डेल x, और ये लेंथ कौन सी है, x, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी बन गई बेटा, डेल x। ओके, तो बेटे ये जो क्वांटिटी है इसे बोलते हैं एवरेज
क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख लें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, चेंज इन एक्स। ध्यान रखें बेटा, है ना। और अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय में डेल एक्स, है ना। यानी ये क्या बनता है मेरा, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। इसे क्या बोलते हैं आप, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें बेटा, ठीक है। बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है ना। अगर मान लो आपके पास y फंक्शन x का, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। चलो इसे मैं आगे बढ़ता हूँ अब। ठीक है, अच्छा बेटा, एनसीईआरटी की आपकी एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, ठीक है बेटा। मैं एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बेटा बेहद आसान एक्सरसाइज है, ओके। तो आप इसके क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनना, और कैलकुलेशन की आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी बेटा इसमें है भी नहीं है, बस आप ध्यान रखें। अच्छा, आई होप कि आपको 10th क्लास के वॉल्यूम सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूले याद होंगे, ओके। तो चलो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से सुन लें एक बार, ओके। आप जल्दी सुन लें। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई, ठीक है, क्या होगा बेटा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो सही है, ओके। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये बात सही है। अब जैसे आपने क्यूब लिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, ओके बेटा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6x स्क्वायर, सही है। अगर इसी तरह आप क्यूबॉइड लें, उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ओके बेटा। और उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, क्या है बात, ये बात सही है, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह आप कोण का वॉल्यूम, कोण का सरफेस एरिया, बेटा आप सभी फॉर्मूलों को, ठीक है, अच्छे से याद कर लें एक बार। आई होप कि आपको याद होंगे ही। और दूसरी बात, मान लो मेरे पास V क्या है, वॉल्यूम, dV बाई dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यानी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो अगर आपका S का डिनोट कर रहा है सरफेस एरिया, है ना, तो ds बाई dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। बस जहाँ भी आपको यहाँ पे t दिखाई थे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम की बात हो रही है, ठीक है, t मतलब मेरे टाइम की बात हो रही है, ओके। अगर a मान लो एरिया है, तो da बाई dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लिखें बेटा, the volume of a cube is increasing, आप लिख ले बेटा क्वेश्चन, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeters, ठीक है बेटा, पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। आप बेटे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी, ठीक है, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, आपको केवल 2 या 3 क्वेश्चन डिफरेंट मिल जाएंगे, ओके। जो स्टार्टिंग का काम समझ गया वो सारा समझ गया, बस कंसेप्ट को समझे आप। किसकी बात चल रही है, क्यूब की बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है बेटा, क्यूब की। तो पहले आप मानेंगे, लेट
वी बी दी वॉल्यूम, ठीक है, वी बी दी वॉल्यूम, या ऐसे सीधा ऐसे नोट करें, लेट वी, ठीक है, चलो लिख ही लें पूरा ऐसे आप, लेट वी बी दी वॉल्यूम, ओके, एस बी दी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, एक्स बी दी साइड ऑफ दी क्यूब, ओके बेटा, सुन ले ध्यान से देखो, वैसे तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, है ना, वी एस टी जो भी है बेटा, आप उनके नाम डिफाइन कर दें कि ये आप किसे नाम दे रहे हैं। सपोज मैंने वी को क्या बोला, वॉल्यूम, है ना, और आज के बाद ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, वी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, एस को क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया, ए को क्या बोलेंगे, एरिया, ठीक है, ओके बेटा। आप देख लें, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम चेंज हो रही है बेटा, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज। देखो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना दोनों ही क्या है, चेंज, है ना। देखो चेंज दो टाइप से होता है, या तो वो घटेगा और या तो वो बढ़ेगा। अगर तो आपका चेंज कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आपका डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव। अगर कोई क्वांटिटी आपकी घट रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, नेगेटिव। दो बातें केवल, अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, है ना, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज आपका नेगेटिव। आप ध्यान से पढ़ें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहां से देखें बेटा, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग यानी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा मेरा, dv बाय dt। इससे पहले मैंने बताया था ना आपको, dv बाय dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम चेंज हो रही है किस रेट से, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सही है। तो इसे आप ढंग से लिख लें, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मुझसे पूछा क्या है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है ना। देखो मान लो आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्या है, क्यूब। अगर आप, है ना, उसकी साइड को पकड़ के खींच दोगे, मान लो उसकी हर साइड क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। मान लो ऐसा था ना, ऐसा क्यूब ऐसा था, ओके। अगर मैं इसकी एज को, इसकी साइड को बढ़ा दूं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, है ना। सरफेस एरिया भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। तो जल्दी से लिखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में आपकी इतनी वॉल्यूम बढ़ जा रही है, हर सेकेंड में आपकी इतनी वॉल्यूम बढ़ जा रही है, ओके। मुझे निकालना क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा, सरफेस एरिया। निकालना क्या है, ds बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ओके। कब, व्हेन, जब x कितना हो, 10 सेंटीमीटर, सही है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, बेटे आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी साथ साथ नोट किया करें, ओके, ताकि क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों आपके सामने रहें। जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों आपके सामने रहें, ओके। अब आप ये देखें, पहले मुझे निकालना क्या है, ds बाय dt, सही है। s होता क्या है, आपको याद आएगा ना, 6x², सही है बेटा। क्यूब का मेरा सरफेस एरिया क्या होगा, 6x², ओके। तो ds बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगा, 12x dx बाय dt। और बच्चे गलती क्या करते हैं, ये dx बाय dt नहीं लगाते यहाँ पर। अरे फंक्शन है x का और डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx बाय dt होगा। पहले क्या होगा, 12x, फिर क्या होगा, dx बाय dt, है ना, बाय चेन रूल, ओके। अच्छा, मेरे पास ये है क्या, नहीं मेरे पास तो है ही नहीं ये, तो क्या करना पड़ेगा, आपको गिवन क्या था, dv बाय dt, लेकिन आपका वॉल्यूम है कितना, आपका वॉल्यूम है x³। अब आप निकाल लें dv बाय dt, क्या आ जाएगा, 3x² dx बाय dt। क्या मेरी बात सही है।
अच्छा आपको ये क्या है गिवन, आप इसको यहाँ पुट कर दें 9 = 3x² dx/dt। तो आपका dx/dt क्या आ गया भाई 3/x²। सही है, बस आपने अब इसका यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है, आपने इसका यूज़ करना है 12x 3/x²। सही है, कितना बन गया भाई 36/x, क्या आ गया मेरा ds/dt। अब आपको ds/dt बेटे किस पॉइंट पर निकालना है, जब आपकी साइड कितनी लंबी हो 10 सेंटीमीटर। सही है, एट x = 10 क्या बन जाएगा भाई 36/10 यानी कि 3.6। ओके, अब आप आंसर को फाइनल कर देंगे, आप लिखेंगे हैंस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बेटे ये बात सही है ना, क्योंकि आप वॉल्यूम कैसे लिखते हैं क्यूबिक यूनिट्स में, एरिया लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स में। सही है बात बेटा, दोबारा सुन लें क्वेश्चन को। आपको गिवन क्या था, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज यानी dv/dt, निकालना क्या है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज यानी कि ds/dt। ओके, लेकिन पहले मैंने क्या किया, इसका यूज़ किया ना dv/dt का, v क्या है x³ डेरिवेटिव किया, तो ये क्या गिवन है 9 है ना, तो मेरे पास क्या आ गया dx/dt। अब निकालना क्या है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज यानी कि ds/dt। ओके बेटा, ds/dt, तो पहले आप s बनाएंगे। सही है, तो ठीक है बेटा, डेरिवेटिव करें आप, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पर आकर रुक गया dx/dt पर आकर, और dx/dt मैं निकाल चुका हूँ बेटे, यहाँ पुट कर दें। ओके, बस लास्ट में आप फाइनल आंसर लिखें तो एक लैंग्वेज बनाकर लिखें, ठीक है, हैंस रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू, है ना। ओके, जो भी लिखना है आपने, रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ वॉल्यूम या सरफेस एरिया इज दिस। ओके, आप नोट कर लें। बहुत जल्दी लिखिए आप। अच्छा, जब भी बात हो रही हो टाइम की, जब भी बात हो रही है बेटा टाइम की, है ना, तो आप हमेशा t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, t रिप्रेजेंट्स द, ठीक है, टाइम। आप लिख लें ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड waves moves in circles। सही है, circles at a speed of 4 centimeter per second। सही है, at the instant when, ठीक है, when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। ओके, अच्छा एक और बात, इसमें जितनी लंबी स्टेटमेंट है ना, उससे छोटा इसका सोल्यूशन होगा। ओके बेटे, क्वेश्चन पढ़ने में लेंथी है, बाकी सोल्यूशन बहुत छोटा है इसका। आप सुने, आप किसी तालाब में क्या करते हैं, एक पत्थर गिरते हैं, है ना, आप देखेंगे ना, सपोज ये तालाब था, ऐसे आपने पत्थर गिरा, यहाँ पर गिरा पत्थर, तो क्या होगा, यहाँ से लहरें उठनी स्टार्ट हो जाएंगी ऐसे इक्वली, है ना, सेम टाइम पे क्या होगा, इक्वली लहरें ऐसे जाएंगी सर्कुलर शेप में, हमेशा वो सर्कुलर शेप में आगे जाएंगी बेटा। ओके, तो वेव क्या मालूम है, रेडियस, है ना, जो लहर की जो लंबाई है उसे क्या मान लें आप, रेडियस मान लें। ठीक है, ये लिखने का काम बेटा आप खुद कर लेना। लेट ए बी द एरिया
है ना, आर विद रेडियस या वेव। ओके, तो आप क्या लिख देंगे, अच्छा ये पढ़े आप पहले, वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। लहरें इस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, यानी कि लहरों का क्या है, रेट ऑफ चेंज। लहर यानी कि रेडियस, ये क्या है मेरा रेडियस का रेट ऑफ चेंज क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद क्या बताना है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया, है ना। अब वो पूरा सर्कुलर एरिया आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे लहर आगे जाएगी क्या होगा, सर्कुलर एरिया वो और फैलता रहेगा। तो आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि di/dt आपको निकालना है। ठीक है, कब जब मेरी रेडियस यानी कि वेव क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, जब मेरी रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर। ओके, बस आपने इतना काम करना है। अब आप ये देखिए, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला होता है। d/dt क्या आ जाएगा, 2 पाई आर dr/dt। बेटे क्या ये बात सही है, 2 पाई आर dr/dt। अब dr/dt मुझे गिवन है, ये रहा, कितना बन गया 4। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह आप बाद में लगाया करें। ओके, जब कैलकुलेशन पूरी कर लें आप, ये 4 बन जाएगा। कितना बन गया भाई, 8 पाई आर। सही है, अब मुझे dA/dt बेटे किस पॉइंट पर निकालना है, मुझे निकालना है जब मेरी रेडियस की लेंथ कितनी हो 10 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 10। सही है, तो आप यहाँ पुट कर देना 8 पाई आर, कितना बन गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एरिया के रेट ऑफ चेंज की। आप लिख दें, आप अपने आप लिख लें, हैंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, कि अगर मेरी लहर इस रफ्तार से बढ़ रही आगे, तो मेरा एरिया इस रफ्तार से बढ़ेगा। सही है ना, अगर मेरी रेडियस इस अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा एरिया इस रेट से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस बात का ये मतलब है, आप लिख लें, हैंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही है बात। ओके बेटा, जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा आपको, ठीक है, वो आप खुद ट्राई करना। आप लिख लें जल्दी से। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन हो गए, ठीक बेटा, लिखें आप। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, है ना। आपका बैलून किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में, है ना। अच्छा, याद करो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आपको आई होप याद होगा सब ये। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, लिख ले बेटा। अच्छा, आई एम नॉट डूइंग 1 by 1 क्वेश्चन। ओके, आपने ट्राई करें, जो मुझे लग रहा है कि आप जहाँ अटकेंगे मैं वही ट्राई करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारे पिछले क्वेश्चन जैसे ही हैं। स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फैलना, है ना। जैसे आप किसी बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, है ना। जिस स्पीड से उसके अंदर हवा आएगी, है ना, तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग किसी ना किसी स्पीड से उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया के भी क्या होगा, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, आप लिख लें इसे, पर सेकेंड। फाइंड द रेट
एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग सही है, हाँ, बैलून इंक्रीजेज व्हेन, आप लिख लें व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है बेटा। देखो आप ना किसी पंप से एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, ठीक है, हर सेकंड आप उसमें इतनी हवा भर रहे हैं, तो क्या होगा, गुब्बारा फैलना स्टार्ट कर देगा, है ना। अगर गुब्बारा फैलेगा बेटा तो ओबियसली उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसका रेडियस भी बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, है ना। तो फिर उस सरफेस एरिया की, है ना, बढ़ने की रफ्तार क्या होगी, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, है ना। किसका निकालना वैसे, यहाँ तो खाली खैर रेडियस का निकालना हमने, आप पढ़ लें एक बार। द बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में है, बैलून में हर सेकंड इतनी गैस आ रही है, इसका इस बात का मतलब ये है हर सेकंड वॉल्यूम इतनी बढ़ रही है, तो ये क्या है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, क्या है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, है ना। हर सेकंड देखो बेटे, हर सेकंड अगर इतनी गैस भर दोगे तो क्या होगा, हर सेकंड इतना वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, है ना, तो वॉल्यूम का क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज। अब आप लिखना है काम खुद कर लें, लेट वी बी द वॉल्यूम, आर बी द रेडियस, ठीक है, खुद कर लें, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सही है, हाँ। क्या निकालना है, द रेट एट विच, ये निकालना है आपने, रेट ऑफ रेडियस ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कब, जब आर कितना हो 15, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना आपने। तो बड़ा आसान है बेटे, तो वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। तो बेटे डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या बन जाएगा, 3 आगे आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डी आर बाई डी टी। भाई मैं डी वी बाई डी आर थोड़ा कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छा अगर मैं ये पूछूं डी वी बाई डी आर, डिफ्रेंशिएटिंग वी विद रिस्पेक्ट टू आर, 3 आगे आएगा, तब आप ये लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा बेटा, ओके, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ इसका टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, सही है। तो ये बन जाएगा, अच्छा ये कितना है ना, गिवन है 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, यानी कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। एट विच पॉइंट, अच्छा हमें निकालना है जब आर कितना रह जाए 15, तो 15 बेटे पुट कर दें आप, ठीक है। अच्छा ये आप खुद कर लें, अब आप बस आगे लिख लें सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि लेंथ है बेटा रेडियस, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, एरिया केस के में जहाँ भी एरिया आएगा आप क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब यूनिट्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और जब बेटा होगा क्यूबिक तो ठीक है, मतलब वॉल्यूम की बात करते हैं, जब बात करते हैं वॉल्यूम की तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मिनट, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर मिनट, ओके। तो ठीक है, अगली कैलकुलेशन आप कर लेंगे। एक और बात, अगर आपका पाई किससे कैंसिल नहीं हो रहा तो बेटे आप आंसर को पाई में छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत काटने के बाद क्या करेंगे, आंसर को पाई की फॉर्म में ही लेफ्ट कर देंगे, ओके। वैसे आप कर सकते हैं इसे ना, कितना बन जाएगा ये, ठीक है, 15 × 90 बन गया, सही बेटा। अच्छा 1500 क्या बन गया, 60, सही है। अच्छा और 4 कट जाएगा, है ना, निकाल लेंगे ना आप आगे, हो गया। तो छोटी कैलकुलेशन थी, ठीक है, बस लिख लेना सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले लिखना स्टार्ट करें आप। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक सीढ़ी है ना बेटा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी,
इज लीनिंग मतलब इसको बिछा देना, ठीक है, कि दीवार के सहारे ऐसे, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग। आप लिखते रहें बेटा, आप लिखने में आलस ना करें, ओके। लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन के दौरान यही सब काम आएगा। अगर आप जितनी बढ़िया मेहनत अब करेंगे, आपकी रिवीजन उतनी बढ़िया होगी। अलोंग दी, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड, अवे फ्रॉम दी वॉल एट द रेट ऑफ, आप लिख लें, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, मतलब इस स्पीड से उसे दीवार से दूर ले जा रहे हैं, खींच के ऐसे ना। अच्छा पढ़े, इसके बाद लिखें हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot, आप लिख लें बेटा, आपको थोड़ा लगेगा बहुत लेंथी है, ठीक है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका। when the foot of the ladder is 4 मीटर है ना, 4 मीटर away from the wall। सही है, तो बेटे एक बार ना आप इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ लें, ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ लें आप इसे। बेटे एक सपोज दीवार है, ठीक है, क्या है ये, दीवार है, सही बात है, ये एक दीवार है ना, और इस दीवार पर ये मेरा ग्राउंड है बेटे, ये क्या है, ग्राउंड। इस दीवार के सहारे ऐसे आपने एक सीढ़ी लगा रखी है, ओके। लेडर 5 मीटर लॉन्ग, बेटे जो लंबाई है इसकी, सही है, क्या है इसकी लंबाई, क्या है, 5 मीटर, ओके, 5 मीटर लॉन्ग। लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, दीवार के सहारे ऐसे बिछी हुई है ऐसे, ठीक है। द बॉटम ऑफ दी, अच्छा पहले मान ले इसकी हाइट, क्या मान लूँ मैं, h मान लूँ, सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, और जब उसकी पोजीशन है ना थी, सबसे पहले जो उस पोजीशन पे जो हाइट थी बेटे, है ना, ग्राउंड से उसकी हाइट ऐसे ना, जहाँ पर सीढ़ी रखी हुई है, ओके, हाइट क्या मान ली मैंने, h मान लिया, लिख लूँ, क्या मान लिया, h, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, फुट, ओके, फुट या बॉटम ऑफ दी लेडर, ये मान लो सीढ़ी का पाँव यहाँ पर है, और सीढ़ी के पाँव से इस दीवार तक की जो दूरी है वो कितनी बेटा, मान लो x, वो दूरी क्या मान लो x, ठीक है। अब बेटे थोड़ा आप सोचें, अगर मैं यहाँ से इसको खींच दूंगा पकड़ के, मान लो किसी ने क्या किया, इसको पकड़ के खींच दिया ऐसे, तो क्या होगा, तो जो सीढ़ी होगी बेटे वो ऐसी आ जाएगी, ये बात सही है ना। अब क्या होगा, जो दीवार पर हाइट थी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, सही है। अगर आप इस स्पीड से, अगर आप यहाँ से ऐसे पकड़ के ना इतनी स्पीड से सीढ़ी को खींचते हैं, तो फिर आपकी हाइट, दीवार के ऊपर सीढ़ी की हाइट किस स्पीड से, है ना, किस रेट से, किस रफ्तार से कम हो जाएगी, आपको ये बताना। ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ना सीखें पहले, ओके। अच्छा, अवे मतलब दूर ले जाना, फ्रॉम दी वॉल, आपने यहाँ से पकड़ा और इसे दूर ले गए, तो दूर ले गए तो x घटेगा या बढ़ेगा। देखो, अगर कोई चीज़ घटेगी तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव। अगर आप यहाँ से पढ़ के दूर ले गए ना, तो x क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, x बढ़ेगा, लेकिन x किस रफ्तार से बढ़ेगा, ये x किस रफ्तार से बढ़ेगा, जिस रफ्तार से आप सीढ़ी को खींचेंगे, और सीढ़ी को खींचने की रफ्तार क्या है, आप ये पढ़ें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सही है। अब निकालना क्या बेटे आपको, हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग।
आपको ये निकालना है डी एच बाई डी टी, ठीक है, आपको निकालना है डी एच बाई डी टी। कब व्हेन फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, जब आपका फुट यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट दीवार से 4 मीटर की दूरी पर रह जाए, यानी फिर यहाँ पर एक्स कौन बनेगा 4 मीटर, सही है। आपको बेटा ये निकालना है, ठीक है। दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, गिवन क्या है, निकालना क्या है, सही है बस। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा बेटा नोट ये, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा इसके लिए। आप नोट कर लें जल्दी से, चलो लिखते हैं इसे। अच्छा थोड़ा सोचना एक बार, ठीक है। सिंस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्या ये बात सही है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल तो है ना ये, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस है ना, इज इक्वल टू है ना सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ओके ये बात सही है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, इस स्पीड से खींच रहे हैं, ठीक है, सीढ़ी को, तो टाइम की बात चल रही है। 2h dh बाई डी टी प्लस 2x dx बाई डी टी, है ना, क्या ये बात सही है? इज इक्वल टू 0, तो 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा आपको गिवन क्या है, ये है ना dx बाई डी टी कितना है, चलो मैं इसको उस तरफ लेकर जाता हूँ, -2x dx बाई डी टी, ये कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा सुनो, एक चीज़ सेंटीमीटर में है और एक चीज़ क्या है मीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट कर लो बेटे आप 2/100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2/100 मीटर पर सेकेंड, 2 से 2 गया, ठीक है, क्या आएगा 2/100, सही है 2/100। तो आपका dh बाई डी टी क्या आ जाएगा भाई, -2x बाई में 100h, है ना। अब आपको x और h ही तो निकालना है बेटा। अब सुनो, लास्ट में क्या कहा था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है हाइट, ठीक है, कब, जब आपकी सीढ़ी के बॉटम की दूरी किससे, दीवार से कितनी रह जाए, 4 मीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखें, इस बार आपका x कौन है 4, और देखो भाई अगर सीढ़ी को आपने यहाँ से यहाँ खींच लिया तो उससे क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना चेंज होगी उससे, वो तो क्या रहेगी, वो तो 5 ही रहेगी ना। तो बेटे अगर ये 5 है और ये 4 है, तो ऐसे में मेरा h क्या हो जाएगा, आप सोचो ना, h मेरा क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा बेटा, ठीक है, लगाओ आप, ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये। अब आप लिख लें, एट x इज इक्वल टू 4, सही है, -2 इंटू में 4, 100 इंटू में h क्या है मेरा 3, सही है, h क्या है 3, तो कितना बन जाएगा ये 25 -2/75 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप आंसर कैसे देंगे, ओके, इंक्रीज का मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, डिक्रीज का मतलब रेट ऑफ चेंज मेरा नेगेटिव, है ना। अब आप लिखेंगे, आप लिखें हैंस हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल, हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल इज decreasing at the rate of 2/75 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो क्या होगा बेटे, आपकी हाइट, अच्छा आपने नेगेटिव नहीं लगाना, अगर आपने डिक्रीज ही बोल दिया फिर आप नेगेटिव क्यों लगाओगे, हाँ अगर इंक्रीज बोलते तब नेगेटिव लगाते, ठीक है, कि नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है मतलब कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप किस प्रकार से आंसर को देंगे, ओके। अच्छा बेटा
रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द ऑन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक आप NCERT के, ठीक है, जो बहुत ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं आप उन्हें ट्राई करिए, ठीक है, चैप्टर A और D की एक्सरसाइज नंबर 1 में से। ओके।